तो सारे रिलेशन इंपॉर्टेंट रहते हैं, लेकिन कुछ रिलेशन ऐसे रहते हैं जिसके क्वेश्चन डेफिनेटली आते ही आते हैं। अभी जैसे आप देख सकते हैं 22 से लेकर 27 तक की सारे जो हैं रिलेशन वस्त्र से रिलेटेड है। तो इसमें से वस्त्र विज्ञान एक परिचय, सूत तथा उसका निर्माण, वस्त्र निर्माण, वस्त्र परिसज्जा, वस्त्रों का चयन, वस्त्रों की देखभाल व रख रखाव, ये सब तो आप बना के भी कर सकते हैं। लेकिन जो वस्त्र का निर्माण यानी कि वस्त्र कैसे बनते हैं, नेचुरल और प्राकृतिक तरीके से कैसे बनते हैं, तो ये लेसन ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। तो इसको आप इन सबको अच्छे से रीड करेंगे तो आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो आज अभी हम जा रहे हैं उपभोक्ता और शिक्षा का चैप्टर का वीडियो बनाने, जो कि आप देख सकते हैं। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं उपभोक्ता शिक्षा, इसका मतलब ये होता है कि जो हम लोग सामान खरीदते हैं और जो लोग बेचते हैं उसमें हॉल मार्क्स वगैरह, एक मार्क्स, ISI मार्क्स, ये सब की इन्फॉर्मेशन हमें होनी चाहिए। क्योंकि हम लोग देखिए, आप देख लें कि उपभोक्ता शब्द की परिभाषा, उपभोक्ता वे लोग होते हैं जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वस्तुएं एवं सेवाएं खरीदते हैं। तो अभी आप समझ गए होंगे ना। तो ये चैप्टर हम पूरा नहीं बताएंगे, पर थोड़ा थोड़ा नॉर्मल इन्फॉर्मेशन हम आपको दे सकते हैं। तो ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिसको आप पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत ईजिली सब कुछ मिल जाएगा। अभी आप इसमें देखिए क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वक्तव्यों के आगे सही या गलत लिखिए, अपने उत्तर का औचित्य दिए गए स्थान में भरे। जैसे बच्चे उपभोक्ता होते हैं कि नहीं होते, तो ये असत्य है, तो ये तो सबको पता है कि ये रॉन्ग है, बच्चे उपभोक्ता नहीं होते हैं क्योंकि बड़े ही होते हैं। दूसरा देखिए, किसी भी उत्पाद के विषय में जानकारी देने वाले ही सेल्समैन अकेले स्रोत नहीं होते हैं, सत्य है। ये मतलब सही है। जब वस्तुएं कम मूल्य पर उपलब्ध हो तब उन्हें अधिक से अधिक मात्रा में खरीदना समझदारी है, असत्य, रॉन्ग है, मतलब गलत है। हो सके तो रूम कूलर व पंखे सर्दियों में ही खरीदे, सत्य है। महंगी व टिकाऊ वस्तुओं को बिल्कुल ना खरीदने से अच्छा है उन्हें किस्तों पर खरीदा जाए, ये भी सत्य है। कि इसमें क्या क्या चीज़, इसमें माप से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। और इसमें देखिए स्त्री उत्पादों का अभाव, देखिए इसमें आपको सारे जो भी हॉल मार्क्स वगैरह रहते हैं, देखिए वो इस पर निशान लगे हुए हैंगे। तो ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आपको इसको रीड करना ही करना है। 7.2 में जो है, कोष्टक में दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों में भरे। तो MRP वह मूल्य है जिस पर चीज़ें बाजार में बेची जाती हैं, तो कौन सी, न्यूनतम है या अधिकतम है, परिमित है, तो इसमें अधिकतम है, वो आप लिख सकते हैं। ऐसे ही सेकंड पार्ट भी है, खुली बेची जाने वाली खाद्य सामग्री में चोरी, टूट फूट, मिलावट की अधिक संभावना होती है, तो मिलावट की अधिक संभावना होती है। नंबर 3, कम आपूर्ति वाले उत्पादों को छिपाना और उनको अधिक मूल्य पर बेचना क्या है, काला बाजारी होता है, कि आप उसमें लिख सकते हैं। फिर चौथा पॉइंट है, साबुन की छोटी टिक्कियों को बड़े पैकेटों में बेचना क्या है, धोखाधड़ी है। नंबर 5, उत्पादक व विक्रेताओं को उपभोक्ता को सभी प्रकार की क्या सूचना देनी चाहिए, वे समझदारी है, वे अपनी खरीदारी कर सकें, तो सूचना। नंबर 6, जिन उत्पादों पर मानक चिन्ह होते हैं वे अच्छी गुणवत्ता वाले होते हैं, पहचान व्यापार, तो आप जो इसमें सही है वो आप लगा सकते हैं। फिर ये देख लीजिए उपभोक्ताओं के अधिकार व उत्तरदायित्व, ये भी आप चैप्टर पढ़ेंगे, देखिए इसमें सारी हेडिंगें लिखी हुई हैं, तो इससे आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलेगा और आपकी पढ़ाई में भी सहायता होगी। उपभोक्ता अधिकार कौन से, सही उत्तर पर सही का निशान लगाना, जैसे छूट का अधिकार ये सही नहीं है, चुनाव का अधिकार इस पर सही है, सुरक्षा का अधिकार ये भी राइट है, और सुनवाई का अधिकार ये भी राइट है, सूचना का अधिकार ये भी राइट है, और उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार ये भी राइट है, क्षतिपूर्ति का अधिकार ये भी राइट है। फिर दूसरा पॉइंट आप देख सकते हैं, सही उत्तर के साथ रिक्त स्थानों की पूर्ति करना, तो सभी बिल सुरक्षित रखे जाने चाहिए क्योंकि वह उत्पाद के खरीद का प्रमाण है, और धोखाधड़ी का रसीद संबंध अधिकारियों तक पहुंचानी चाहिए ताकि दोषी को सजा दिलाई जा सके। किसी भी बिजली के उपकरण के दीर्घकालीन जीवन के लिए उस उपकरण के प्रयोग व देखभाल के लिए उत्पादक द्वारा दिए गारंटी कार्ड का पालन करना चाहिए। ये भी निम्नलिखित समस्याओं को पढ़िए और बताइए कि इन समस्याओं में उपभोक्ता अपने किन अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये आप जब पढ़ेंगे तो आपको इजीली इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब इसमें देख सकते हैं कि इसमें लिखा है 17.7 मानक चिन्ह, इसमें आपको सारे जितने भी चिन्ह होते हैं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई। देखिए जैसे लिखा है इसमें, मानक चिन्ह किसी भी उत्पाद को दिया गया वह चिन्ह जो गुणवत्ता को कुछ विशिष्ट मापदंडों की सामग्री, उत्पाद के विधि, लेबल, पैकेजिंग, बिक्री और कार्यशैली के रूप में पूर्ति करता है। देखिए इसमें ISI है, ये हॉल मार्क होता है, तो इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, मैं पूरा नहीं बता सकती
में पूरा बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा लॉन्ग, तो इसलिए। और एग मार्क, जो कि अब तक की कृषि, बागवानी, वन और पशुपालन संबंधी उत्पाद जैसे शुद्धगी, शहद और मसाले आदि 142 उत्पादकों को एग मार्क चिन्ह दिया गया है। फिर ये देखिए FPO, यह चिन्ह सभी फल व सब्जी विक्रेताओं से, मतलब जो फल सब्जी विक्रेता हम करते हैं उसमें FPO का चिन्ह लगा होता है। वूल मार्क, जो हम लोग वूलन की चीज़ें होती हैं उसमें वूल मार्क लगा होता है। इको मार्क, अभी हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो ने इस चिन्ह को प्रारंभ किया है। यह उन उत्पादों को दिया गया है जो न केवल भारतीय मानकों के अनुरूप है बल्कि उन पुनः प्रयोग के योग्य भी हैं और ऊर्जा की बचत भी करते हैं। तो ये वूल इको मार्क है। फिर उसका लेवल है। ये सब अगर आप ये चैप्टर पढ़ेंगे ना तो आपको अच्छे से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। फिर आप देख सकते हैं इसमें 17.5 इसमें लिखा है, नीचे दिए गए कुछ उत्पादों की सूची दी गई, उसके मानक चिन्ह को उत्पाद के आगे दिए गए रिक्त स्थान में भरिए। जैसे पेंट है तो इसमें किसका मार्क लगा होता है, तो ये आप ISI का। शहद है तो एग मार्क, शुद्ध ऊनी वूल, सॉल है तो वूल मार्क, शुद्ध घी तो एग मार्क, ऊन है तो वूलन मार्क, बिजली की प्रेस है तो ISI हॉल मार्क होता है। आप लोगों ने देखा होगा, कभी भी खरीदारी की होगी। तो डिब्बावाद फलों का रस FPO, पिसे मसाले तो उसमें भी एक मार्क, LPG गैस सिलेंडर ISI, फ्रोजन मटर FPO। अब देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दवा खरीदने से पहले हम उसका क्या देखते हैं, लेवल को सावधानी पूर्वक पढ़ लेना चाहिए। पैकेजिंग से कोई भी उत्पाद टूट फूट कर खराबी से बच सकता है। विज्ञापन किसी भी उत्पाद के विषय में सूचना देता है। मानक गुणवत्ता वाले किसी भी उत्पाद को खरीदने से उस उत्पाद की न्यूनतम गुणवत्ता सुनिश्चित होती है। तो ये देखिए रिक्त स्थान यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स है। तो इसमें आप जब पढ़ेंगे, जब अगर आपने लेसन अच्छे से प्रॉपर पढ़ लिया होगा तो आपको आसानी से आंसर मिल जाएंगे। और ये लेसन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसको आपको पढ़ना है 100%। फिर ये देखिए लिखा है 17.6, निम्न वाक्य सही है या गलत, लिखिए अपने उत्तर का औचित्य नीचे दिए गए स्थान में लिखो। तो देखिए, सभी उपभोक्ताओं के लिए संगठित होकर व्यापारियों को धांधली से रोकने के लिए उपभोक्ता समूह बनाना संभव नहीं है। तो ये क्या है, असत्य यानी कि रॉन्ग है। एक सशक्त उपभोक्ता आंदोलन उपभोक्ताओं के अधिकार बढ़ाता है और उनके उत्तरदायित्व को घटाता है, ये भी रॉन्ग है, सत्य है। प्रत्येक वर्ष मार्च 15 को उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये भी सत्य है। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी शायद ये आ भी सकता है, पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन आप पढ़ लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपके दिमाग में रहेगा। उपभोक्ता ऐसे उपभोक्ता आंदोलन विकसित करने में सहायता कर सकते हैं जो सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों में उपभोक्ताओं के हितों की देखभाल कर सकती है, ये भी सत्य है। कुछ उपभोक्ता या संघ दोषी व्यापारियों के खिलाफ उपभोक्ताओं को कानूनी लड़ाई करने में सहायता करते हैं, ये भी सत्य है। अभी आप देख सकते हैं ये लॉन्ग, अभी तक वो शॉर्ट क्वेश्चन थे, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। अगर आपने लॉन्ग क्वेश्चन, अगर आपने ये चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया तो इसके सारे जितने भी लॉन्ग आंसर हैं आप देख सकते हैं 7th लॉन्ग क्वेश्चन है, तो आपको ईजिली इसके आंसर बुक में ही मिल जाएंगे। अगर आपको मेरा वीडियो जैसे कैसा लगा हो, तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप बोल सकते हैं मैम कि आप लॉन्ग क्वेश्चन के भी वीडियो बनाए, तो मैं बनाऊँगी। थैंक यू गाइस।